मरते समय आपके साथ क्या होता है? परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में डर, रहस्य और शंका भर जाती है। मरने के बाद क्या होता है? यह सवाल हर इंसान के मन में किसी न किसी समय जरूर आता है। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला है और उन्होंने बताया है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक बदलाव है, एक यात्रा है आत्मा की, जो शरीर से अलग होकर अपने असली घर की ओर लौटती है। आइए जानते हैं परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के समय क्या होता है और आत्मा किस तरह आगे बढ़ती है, वह भी बहुत सरल भाषा में। मृत्यु का अर्थ क्या है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। भगवत गीता में भी कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। इसका अर्थ है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के समय क्या होता है? योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यह एक बहुत शांत, सूक्ष्म और रहस्यमयी प्रक्रिया होती है। जब मृत्यु आती है तो शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, श्वास धीमा हो जाता है, मन शांत हो जाता है, व्यक्ति की सारी इंद्रियां पीछे हटने लगती हैं, देखने, सुनने, महसूस करने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, प्राण ऊर्जा सिर की ओर खींचती है। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के समय प्राण ऊर्जा सिर के पीछे स्थित ब्रह्मरंध्र में एकत्रित होती है और फिर आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और सूक्ष्म लोक की यात्रा पर निकलती है। क्या आत्मा को दर्द होता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी मृत्यु शांतिपूर्ण होती है। उन्हें कोई दर्द नहीं होता। पर जिन लोगों का जीवन केवल भोग विलास में गया हो, जिन्होंने दूसरों को दुख दिया हो, ऐसे लोगों को मृत्यु के समय मानसिक और आत्मिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद 3 प्रकार की यात्राओं में से एक पर निकलती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन में कैसे कर्म किए। अगर आत्मा बहुत पवित्र है, उसने ध्यान, सेवा और ईश्वर प्रेम में जीवन बिताया है, तो वह सीधे अस्त्र लोक में जाती है, जहां सब कुछ प्रकाशमय, सुंदर और शांति से भरा होता है। अगर आत्मा साधारण है, न बहुत पवित्र न बहुत पापी, तो वह कुछ समय तक अंधेरे या सपने जैसे लोक में रहती है और फिर पुनर्जन्म लेती है। अगर आत्मा बहुत पापी है, उसने दूसरों को बहुत दुख दिया है, तो वह निचले लोकों में जाती है, जहां उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मृत्यु एक नींद की तरह है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु कुछ वैसी ही है जैसे हम हर रात सोते हैं। जब हम सोते हैं तब भी हमारा शरीर स्थिर होता है, लेकिन आत्मा स्वप्नों की दुनिया में चली जाती है। मृत्यु भी एक लंबी नींद की तरह होती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि नींद से हम जाग जाते हैं। मृत्यु के बाद हम दूसरे जीवन में जागते हैं। जो ध्यान करते हैं उनकी मृत्यु कैसी होती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं, उन्होंने मृत्यु से पहले ही यह अनुभव कर लिया होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे साधकों की मृत्यु बिल्कुल शांत, आनंदपूर्ण और प्रभु की गोद में होती है। उनके जीवन का अंतिम समय उनके चेहरे पर शांति और प्रकाश लेकर आता है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म या मुक्ति। मृत्यु के बाद आत्मा 2 रास्तों पर जा सकती है। पुनर्जन्म, रीबर्थ। यदि आत्मा के कुछ अधूरे कर्म बाकी हैं, तो वह किसी नए शरीर में जन्म लेती है। मुक्ति, लिबरेशन। यदि आत्मा ने जीवन में अपने को परमात्मा से एक कर लिया है, तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। यही सच्ची मुक्ति है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, यह तुम्हें सत्य के और पास ले जाती है। जिसने अपने जीवन में सत्य, प्रेम और भक्ति को अपनाया है, उसे मृत्यु कभी डरा नहीं सकती। बल्कि मृत्यु एक द्वार है जिससे आत्मा अपनी दिव्यता की ओर बढ़ती है। मृत्यु से पहले क्या करें?
योगानंद जी जीवन में निम्न बातें करने की सलाह देते हैं ताकि मृत्यु के समय आत्मा को शांति मिले। हर दिन ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, सच्चाई और प्रेम से जीवन जिएं, किसी का दिल न दुखाएं, अपने अंदर आत्मज्ञान को जागृत करें। निष्कर्ष, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे सूर्य अस्त होता है लेकिन अगली सुबह फिर उदय होता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर फिर नया जीवन पाती है। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि मृत्यु से डरने की बजाय उसे समझें और ईश्वर से जुड़कर उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। इसलिए जीवन को ऐसे जिएं कि मृत्यु आए तो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर सकें।